Hello students, today I will introduce you with the chapter number 4 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Basic Geometrical Ideas. Students, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के बारे में बेसिक जो नॉलेज होती है वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक आइडियाज़ नहीं होंगे तो आप जब चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हमने क्या बना रखा है, कुछ नोट्स बना रखे हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं। इस चैप्टर में हम जो इसमें जैसे भी लिखा है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, मतलब कि जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री के जो बेसिक्स होते हैं उनके बारे में रीड करेंगे। जैसे लाइन है, कुछ फिगर्स के बारे में रीड कर लेंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, थोड़ा लाइन सेगमेंट, इन सब के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स, क्योंकि ज्योमेट्री, अगर हम ज्योमेट्री में कोई भी शेप बनाना स्टार्ट करें तो स्टार्ट होगा पहले यहाँ से। जैसे मैंने पेन रख दी, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा कुछ बनाना, तो जो भी ज्योमेट्री में स्टार्ट होता है पहले पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई जब तक स्टार्ट ही नहीं किया तो फिर पेन हवा में तो चलेगा नहीं। इसका मतलब मुझे पेन यहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा। यहाँ से जब मैं कोई ऐसे जैसे आगे बढ़ूँगा तब जाके मेरी ज्योमेट्री होनी स्टार्ट होगी। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक जो है, सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या है, A point determines a location or position on a plane surface. It is usually denoted by a capital letter. तो ये बोल रहा है कि जो पॉइंट होता है ना, इसका डेफिनेशन कहना चाह रहा है कि जो पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, तो मैं अब यहाँ पे जैसे इस नोटबुक में इस पेज की बात करूँगा पर्टिकुलर, तो मैं यहाँ पे एकदम से पहचान जाऊँगा पेज, ये पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट है। कैसे पहचाना, इसकी लोकेशन यहाँ पे थी। तो यही चीज़ बताना चाह रहा है, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, मतलब कि जो पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे, जैसे मैंने बना दिया, ये तो यहाँ पे लोकेशन है। तो जो पॉइंट होते हैं वो क्या बताते हैं, किसी भी जगह की क्या बताते हैं, लोकेशन बनाते हैं या पोजीशन बताते हैं ऑन अ प्लेन सरफेस। मतलब प्लेन, जैसे प्लेन है, इस प्लेन सरफेस पे क्या बना रहा है, लोकेशन बता रहा है हमें। तो अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन और पोजीशन ऑन अ प्लेन। अब इसे कैसे डिनोट करते हैं, अब इसका कुछ नाम तो होगा। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया, अब इनका नेम होना तो जरूरी है। आपको मैंने बोला इस पेज में पॉइंट ढूंढिए, तो आप बोलोगे एक पॉइंट ये है सर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन इनका नाम होना भी बहुत जरूरी है। तो ये बोल रहा है कि जो इनका नेम होता है इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब मैं आसानी से आपको, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि पॉइंट बी कहाँ लोकेट है, आप बताइए, तो पॉइंट बी को आप ढूंढोगे यहाँ पे, तो पॉइंट बी मिल गया आपको। तो इसका नेम होना भी बहुत जरूरी है और इसके नेम को कैपिटल लेटर से दिखाता है। और जैसे मैंने बोला पॉइंट सी कहाँ पे है, तो आप ऐसे ढूंढोगे, ये नहीं है, ये तो पोजीशन बता रहा है लेकिन एक ही बता रहा है, ये बी यहाँ पे लोकेट है, डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो सी पॉइंट यहाँ पे, तो सी आपको मिल जाएगा। तो जो पॉइंट होता है वो क्या बताता है, लोकेशन बताता है। तो आप उसको ऐसे, जब आप इसके नोट्स बनाएंगे अपनी नोटबुक में, तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप ये क्या बनाओगे, बॉक्स के अंदर हमने दिखा दिया कि ये प्लेन है कोई अंदर, तो उसके अंदर क्या है, ये पॉइंट डिनोट कर रखा है, ये पोजीशन बता रहा है एक ही, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अब उसके बाद आता है सेकंड थिंग, लाइन। तो लाइन क्या होता है, अब देखो पॉइंट जब हम क्या करते हैं, देखो एक पॉइंट मैंने ऐसे रखा, एक पॉइंट ऐसे रख दिया, एक पॉइंट ऐसे रख दिया, एक पॉइंट ऐसे रख दिया। अब ये पॉइंट को जब मैं एक दूसरे से ज्वाइन करना स्टार्ट करूँगा, आपको दिख रहा होगा जो पॉइंट में छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। और ज्वाइन करते करते जब मैं इनको ऐसे आपस में ज्वाइन करूँगा तो क्या हो रहा है कि एक ही लाइन बनते जा रही है। तो यही चीज़ कहना चाह रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मतलब कि जो कलेक्शन ऑफ इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, मतलब कि जब पॉइंट्स जो होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं, अगर इनको बहुत सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, बहुत सारे पॉइंट्स को, इतने ज़्यादा पॉइंट्स, मतलब कि जहाँ पे मैं काउंट ही नहीं कर सकता, इन्फिनिटली मीन्स होता है जिसका कोई एंड ही नहीं है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स, मतलब जब इनको मिला देते हैं विद इन्फिनाइट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट। तो इसका मतलब जो लाइन होती है ना, लाइन होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब कि जैसे नोटबुक में दिख रही है ना, आप ये सोच लीजिए, जैसे आपके कैमरे में ये भी दिख रहा है वीडियो में आपको, ये देखिए, ये आगे तक कितना आगे तक जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है। जैसे इस नोटबुक, इसका मतलब ये एक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो लाइन होती है मैं इसे नोटबुक में ड्रॉ ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब ये और आगे तक जाएगी, इस कैमरे से, यहाँ से और आगे तक जाने वाली है, यहाँ से भी इस तरफ से और आगे को जाने वाली है, ख़त्म ही नहीं होगी कहीं भी। जब ख़त्म ही नहीं होगी तो हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो ऐसे बना देते हैं, एक एरो ऐसे बना देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बना रखा, आपको यहाँ पे नहीं बनाना, ये तो मैंने पॉइंट का था, ये समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे ड्रॉ किया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लाइन की। ये देखिए, अब हम इससे पॉसिबल नहीं था, ये जो एरो थे यहाँ पे मैंने दो एरो लगा लिए। अब दो एरो लगाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, ये एरो ये मुझे बता रहा है कि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये बहुत आगे तक जा रहा है, इतना आगे तक कि हमारी नज़र जहाँ जहाँ तक जा रही है उससे भी आगे तक।
और यहाँ इस साइड को भी एरो लगा रखा है, इस साइड को भी, जितना आगे तक आप बढ़ा सकते हो, मतलब कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, मतलब कि ख़त्म होगी ही नहीं कहीं पे भी, तो वो होती है लाइन। तो लाइन क्या होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को जब मिला देते हैं, उसके बाद जब ये हमारा फॉर्म होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मैं ज्वाइन किया था, छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्वाइन किया था, तो उसके बाद जो ये फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। और ये कभी भी क्या होती है? ख़त्म नहीं होती। इसलिए इसको एरो क्यों बनाते हैं? इसको एरो इसलिए बनाते हैं यहाँ पे दोनों एरो, कि यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करें। इसको ड्रॉ नहीं कर सकते तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने ये छोटा सा ड्रॉ कर दिया, सिंबल दे दिया, सिंबल देने के बाद हमने यहाँ पे दो ऐसे एरो बना दिए, और इसका मतलब क्या होता है? इट हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब दोनों तरफ से खत्म नहीं हो रही। ये एरो ये ऐसे लगा दिए दोनों तरफ से, तो ये खत्म नहीं हो रही। एरो हमें डिनोट कर रहे हैं कि इसका कोई एंड नहीं है, बहुत आगे तक जा रही है, दोनों तरफ से बहुत आगे तक जा रही है, बहुत आगे तक। तो अब आपको कहीं पे लिखा होगा कि ए बी के ऊपर अगर ऐसा सिंबल लिख जाए, देखिए ए बी के ऊपर मैंने अगर ऐसा लिख रखा है, तो आप समझेंगे कि ए बी क्या है? लाइन है। ए बी लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर पे जो मैंने ये सिंबल बना रखा, इसके ऊपर मैंने क्या लिख रखा है? ऐसे ऐसे दोनों तरफ से एरो बना रखा। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? लाइन ए बी, लाइन ए बी। अब देखिए उसके बाद है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। देखिए अगर मैं गौर से देखना, एक दोबारा बनाता हूँ लाइन में, अगर ये खत्म ही नहीं हो रहा, इतना आगे तक जा रहा है, इतना आगे तक जा रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं कि कितना है, उसमें से क्या करूँ मैं? यहाँ पर से एक सीजर से यहाँ पर से कट कर दूँ, और यहाँ पर से इतना कट कर दूँ दो तरफ से। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से इधर का हटा दूँ और यहाँ से इधर का हटा दूँ, बीच में से छोटा सा कट कर दूँ, तो ये जो हमारी डिस्टेंस बची है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या होती है? ये हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, मतलब कि जो पूरी लाइन जिसका कोई एंड पॉइंट था ही नहीं, जो बहुत आगे तक जा रही थी, उसमें से हमने क्या कर दिया? बीच में से कोई पार्ट क्या कर दिया? कट कर दिया। जो पार्ट कट करके हमें मिला, ये देखिए, जो पार्ट कट करके मिला वो हमारा क्या होता है? लाइन सेगमेंट। देखिए इसका कोई एरो नहीं है, क्योंकि ये बहुत आगे तक जा रही थी, तो उसमें से एक कट कर दिया, तो यहाँ पे तो कोई एरो था नहीं, यहाँ पर से कट कर लिया। और ऐसी यहाँ साइड को भी बहुत आगे तक जा रही थी, यहाँ से भी हमने कट कर दिया। कट करने के बाद हमारे पास ये हिस्सा बचा, और इसमें तो एरो है नहीं, आपको दिख रहा होगा कोई एरो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमने कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकते। अच्छा हम इसे मेजर कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्केल रखूंगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते, लाइन को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको तो कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, ये तो बहुत आगे तक है। तो एक क्या है? आइडिया दे रखा है। जैसे मैं बताऊँ कि आपको क्या होता है, आप अपनी बुक पढ़ते हैं और वहाँ पे दे दिया जाता है कि ये शिप है, आपको ये स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, ये शिप है, तो क्या वो एक्चुअल में वो शिप होती है यहाँ पे? लेकिन वो जो आपका ओशियन में होती है वो शिप तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो बड़े फिगर्स को छोटे उसमें दिखाया कैसे, इसलिए हमने क्या बनाया? उसका सिंबल ले लिया यहाँ पे, तो वहाँ पे छोटी छोटी शिप बनाई रहती है। तो यहाँ पे आपका जो लाइन है, लाइन कभी ख़त्म नहीं होती। उसका जो पार्ट है, उसका जो पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्केल रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एरो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। इसका मतलब अगर कोई बड़ी सी लाइन थी, उसमें से मैंने छोटा सा कट कर दिया, अब मैं स्केल रखूँगा और ऐसे मेजर कर लूँगा, तो मेजर भी कर सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विद द फाइनाइट लेंथ, मतलब इसकी निश्चित होती है लेंथ, मतलब इसकी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड टू एंड पॉइंट्स, एक तरफ यहाँ से खत्म हो रही है, एक तरफ यहाँ से खत्म हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्या? टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट हैं, दो जगह से खत्म हो रही है, तो वन एंड पॉइंट और वन एंड पॉइंट, तो टोटल कितने? टू एंड पॉइंट। और लाइन के क्या होता है? लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि खत्म ही नहीं होती है। अब है थर्ड, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्ट मीन्स होता है एक दूसरे पे ऐसे कट करना, ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ कट हो रही है, तो द टू लाइन that share one common point are called intersecting lines। मतलब कि जैसे मैंने बोला, ये देखिए दो लाइन अगर कट करती हैं, तो जैसे मैंने एक लाइन ये थी, देखिए यहाँ पे एरो क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये खत्म नहीं हो रही, बहुत आगे तक है, बहुत आगे तक, पता ही नहीं कितना आगे तक ये लाइन जा रही है। तो इसे छोटा आइडिया लेने के लिए हमने इतना छोटा बना दिया। और एक लाइन हमने ये बनाया, एक लाइन ये बनाया, इसके भी एरो बना रखे हैं। एरो बनाने से इसका मतलब क्या है? ये बहुत आगे तक इस तरफ भी जा रही है, बहुत आगे तक इस तरफ भी जा रही है, पता ही नहीं है कि कितना आगे तक जाने वाली है। तो इसलिए छोटा बनाने के लिए क्या करा है? यहाँ पे एरो बना दिए। ये सिंबल हमें बता रहे हैं कि ये लाइन है। मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जो एरो लगे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे LN एक लाइन है और MO एक लाइन है, ये दोनों लाइन अगर कहीं पे कट कर दे, तो कट करने के बाद देखिए, अगर मैं बोलूँगा LN जो मैंने ड्रॉ किया वो MO जो ये वाली लाइन है, और ये जो है यहाँ पे एक जगह मिल गए। कहाँ पे मिले? यहाँ पे मिले, कहाँ पे? C पॉइंट पे मिल गए। मैंने नाम दे दिया, सपोज दैट ये C पे मिले। तो वही चीज़ क्या होता है? कॉमन जो पॉइंट होता है इनका, जो ये शेयर करते हैं, ये शेयर कर रहे हैं ना दोनों। ये मैं बोलूँगा MO के बीच में क्या आया? C, तो ऐसी NL के बीच में क्या है? C, तो कॉमन हो गया ना दोनों के लिए। तो हम बोलेंगे द टू लाइन दैट शेयर वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब कि दो अगर लाइन क्या करती हैं? एक दूसरे को कट करने के बाद एक कॉमन पॉइंट शेयर करते हैं आपस में, तो उनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस शेयर पॉइंट
इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे कट होता है इसको सी को क्या बोलेंगे, सी को जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका नेम होता है। अब नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद करना है पैरेलल लाइंस क्या होती है। इफ़ टू और मोर देन टू लाइन, अगर मैंने बोला दो लाइन यहाँ पे कर रखी है मैंने फिलहाल, तो दो लाइन अगर क्या बोलेंगे, दो लाइन एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि जैसे मान लो मैंने ये पी क्यू ड्रॉ की फिर आर एस ड्रॉ की। यहाँ पे ऐसा क्यों बना रखा है मैंने, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे नोटबुक में कम से कम मैं रिप्रेजेंट तो कर दूँ। तो इसलिए क्या करा है मैंने, एक यहाँ पे ऐसे बनाया और एक यहाँ से ऐसे बनाया। तो ये दो लाइन अगर कहीं पे भी एक दूसरे से मैच ना हो, एक दूसरे से मिले ही ना, मतलब कि ऐसा ना हो कि ये आर एस को मैं आगे तक बढ़ाऊं और पी क्यू को भी आगे को बढ़ाऊं। जब मैं इसको आगे को बढ़ाऊं तो ये कहीं पे भी ना मिले, मतलब कि अगर इनके बीच में मान लो अगर मैंने स्केल से मेजर किया, ऐसे स्केल रखी और मेजर किया, इनके बीच में अभी डिस्टेंस अगर मैंने 5 सेंटीमीटर मेजर की तो मैं 1 किलोमीटर, ये क्योंकि ख़त्म तो होगा नहीं, कितने किलोमीटर तक आगे तक बढ़ा लो इसको, चाहे यहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद चेक करूँ तब भी 5 सेंटीमीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। मैं 2 किलोमीटर की बात करूँ, 1 लाख की बात करूँ, 2 लाख की बात करूँ, 3 लाख की बात करूँ, क्योंकि इसका कोई खत्म होने वाला पॉइंट है ही नहीं। तो मैं जहाँ पे भी इनके बीच की डिस्टेंस चेक करूँ, वो डिस्टेंस अगर उतनी ही रहे जितना पहले था, मान लो 5 सेंटीमीटर, हमेशा 5 नहीं रहेगा, मैंने एक यहाँ बनाई और एक यहाँ बना ली, तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर और आगे जाके है, तो हम बोलेंगे ये पैरेलल लाइंस है। तो आपको समझ में आया पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो वो लाइन जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा हर जगह पे बराबर रहती है। इफ़ टू और मोर देन टू लाइन, अगर मोर देन टू का मतलब है एक और बना दिया हमने जैसे आर एस, और एक टी यू बना दिया, जैसे टी यू एक लाइन है। अब ये देखो इनके बीच में भी अगर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अब आप बोलोगे सर ये इनका और इसका क्या, पी क्यू और टी यू का क्या, तो इनके बीच में 10 है ना, ये इनके बीच में 10 यहाँ पे है, क्योंकि 5 यहाँ से यहाँ तक हो गया, 5 यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 10 यहाँ पे है, तो 10 आगे जाके भी होगी, 10 हर जगह पे 10 होगी। तो इसका मतलब अगर क्या होगा कि दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस हर हमेशा हर जगह पे बराबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, ये कभी नहीं मिलते एक दूसरे से। जब डिस्टेंस ही बराबर है, जैसे मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया और आगे तक बढ़ाया और आगे तक बढ़ाया, जब डिस्टेंस ही यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया और आगे जाके 5 सेंटीमीटर आएगा, तो मिलेंगे कैसे, ये सिंपल सी बात है, डिस्टेंस तो बराबर आ रही है। जैसे स्केल होती है हमारी, स्केल हमारी कभी मिल सकती है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा बराबर होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी पैरेलल लाइंस होती है। तो इफ़ टू और मोर देन टू लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एट एवरी पॉइंट, दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन। दे विल नेवर मीट, वो किसी पे भी, वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकती और कभी मिल भी नहीं सकती, मतलब ये इसके ऊपर कभी नहीं आ सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट है रे जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ये भी एक है लाइन का पार्ट है। कैसे, देखिए एक पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो रे है, उससे पहले एक बात समझते हैं कि रे आई कहाँ से। देखिए ये मान लो हमारी लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन, क्योंकि लाइन तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एरो बना दिए। मान लो ये थी पी और ये क्यू, ये पी क्यू एक लाइन थी हमारी। इस पी क्यू लाइन में से मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने एक सीजर लिया और सीजर लेने के बाद मैंने कट कर दिया, ये कट कर दिया। बीच में से तो कट कर ही सकता हूँ ना, किनारे से नहीं कट कर सकता क्योंकि किनारा पता ही नहीं कहाँ पे खत्म होने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर से तो कट कर सकता हूँ, यहाँ पर से तो कट कर सकता हूँ, बीच में तो मेरे से होके गुजरेगी ना, यहाँ पर से बीच में से तो रस्सी जो होगी उसकी रोप जो है वो कट कर सकता हूँ मैं। तो मैंने सीजर लिया और मैंने सीजर से क्या कर लिया, कट कर लिया। कट करने के बाद मैं एक हिस्सा पकड़ लूँ, अगर इस तरफ का हिस्सा पकड़ूँ तो मेरे ख्याल से मेरे पास ये आएगा। अगर मैं यहाँ से इधर की बात करूँ तो ऐसा मिलेगा क्या मुझे, यहाँ से मिलेगा क्या, ये, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, मान लो ये पी था, इसको अलग नाम दे दिया, जहाँ पे कट हो गया तो यहाँ पे टी। अब देखिए यहाँ से ऐसा मिलेगा मुझे, और इस तरफ से एक हिस्सा और बचेगा, ये भी क्या आया, इसको पी दे देते हैं नाम, इसको एक अलग नाम दे देते हैं, आर दे देते हैं। अब देखिए दो हिस्से कट के आए, अब हम एक ही को लेते हैं क्योंकि रे बताना चाह रहे हो, तो चाहे इसको लो चाहे इसको ले लो, क्योंकि दो रे निकल के आ गई। रे कैसे, देखिए रे की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का ही पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कट करके, सीजर से कट करके आया हुआ है, तो जब हमने कट किया विथ वन एंड पॉइंट मीन्स यहाँ पे तो खत्म हो रही है, देखिए यहाँ पे तो खत्म हो रही है, एक तरफ से तो खत्म हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से कितना भी आगे तक बढ़ सकता है। ये एरो क्या बताता है, ये और आगे तो जा रहा है, ये नोटबुक तो खत्म हो गई है यहाँ पे, तभी आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एरो बना दिया, लेकिन मैं और आगे तक जाऊँगा बोल रहा है एरो। तो हम क्या कहते हैं, जो रे होती है इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है इसका। वेयर एज एक्सटेंड्स
एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, मतलब कि जो एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकते। अच्छा, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? इसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं अगर स्केल से यहाँ पर से यहाँ तक मेजर भी कर लूँ, ये तो ऐसा होगा, एरो क्या बता रहा है कि मैं और आगे तक जा रहा हूँ, तो ये तो और आगे तक चला जाएगा। थोड़ा सा और मेजर कर लूँगा, थोड़ा और आगे तक चला जाएगा, ये तो बहुत आगे तक है ना, खत्म ही नहीं होने वाला कहीं भी, तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो सिर्फ किसको मेजर किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर किया जा सकता है? लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है। और देखिए जो हमारी रे थी, रे आपका ये देखिए, ये हमारा सिंबल होता है ऐसे, यहाँ से ड्रॉ किया, ये जो अभी निकल के आया था एक तरफ बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कट करके आया है, एक तरफ से कट किया, दूसरी तरफ को बहुत आगे तक जाएगा, और इसको सिंबल क्या होता है, ऐसा पी आर के ऊपर ये रे बनी होगी, तभी हम समझ पाएंगे। देखो जैसे मैंने ये बोल दिया, ये मैंने 3 चीज़ लिख दी, ये अब आपको फिगर में ऐसे देखने को मिलेगा, ये पहचानिए ये क्या है, ये क्या है, देखिए इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट मीन्स इट इज लाइन सेगमेंट। ए बी इज लाइन सेगमेंट। बी सी के ऊपर क्या बना हुआ है, ये ऐसे साइन बना हुआ है, एक तरफ का एंड पॉइंट है, एक तरफ एंडलेस जा रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, बी सी इज रे। तो यहाँ पे आ सकता है आपका क्वेश्चन कि ये बी सी क्या है, बी सी रे है, आप लिखोगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर सिंबल देखा, ये सिंबल एक तरफ को जा रहा था और रे बना रहा था, तो रे बी सी इज अ रे। ये क्या है, आर एस इज अ लाइन, बिकॉज इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना, और ये एरो बता रहे हैं कि कभी खत्म नहीं होने वाला। और ये टी क्या है, लोकेशन बता रहा है, कहीं पे डॉट लगा रखा है, टी की पोजीशन बता रहा है कि टी यहाँ पे है, तो ये क्या होगा, ये आपका पॉइंट होगा। तो आपका ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ का था। तो आप इसके नोट्स बनाएंगे अपनी नोटबुक में, और हाँ, जो भी आप ये फिगर बनाएंगे, यहाँ पे तो मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से दिख जाए, इसलिए मैंने पेन से ड्रॉ किया है, आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प लेनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।